तो वेलकम बैक इंजीनियर्स। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रिंग एंड मॉनिटरिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। इस वाले वीडियो में अपन बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन पढ़ने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, है। तो बिना किसी देरी करते हुए अपन बेनिफिट्स और लिमिटेशन को अच्छे से समझते हैं। अगर आप 80% भी इस वीडियो में कॉन्सेंट्रेशन दिखाते हो, है ना, तो आपको ये वीडियो पूरा समझ में आने वाला है। इसकी जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान से वीडियो देखना और आपको साथ में नोट्स प्रिपेयर करते जाना है, ठीक है। अब बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्या है? बैकअप एंड रिस्टोर डेटा। इसके सबसे पहला है ना। तो वंस द डेटा इज स्टोर्ड इन द क्लाउड इट इज ईजियर टू गेट बैकअप एंड रिस्टोर दैट डेटा यूजिंग द क्लाउड। मतलब कि एक बार क्लाउड में आपका डेटा होस्ट हो गया है तो अब इजी है आपके लिए क्या करना, डेटा को बैकअप करना। थी आपके डिवाइस से डिलीट हो गया है तो, है ना, और वापस से लाना, फिर वापस से उसको फिर से डेटाबेस में डाल देना। दूसरा क्या है? इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन। ये क्या होता है? Cloud applications improve collaboration by allowing group of people to quickly and easily share information in the cloud via शेयर्ड स्टोरेज। मतलब कि क्लाउड के अंदर अब डेटा डाल दिया है आपने डेटाबेस में, क्लाउड में, है ना। अब क्लाउड के डेटाबेस में अब आपने ग्रुप ऑफ पीपल्स को शेयर कर दी है इसकी की, है ना। अब आप वो सारे ग्रुप के पीपल्स इजीली कोलैबोरेट कर पाएंगे और शेयर कर पाएंगे डेटा को अमॉन्ग, है ना, आपस में क्लाउड के थ्रू, ठीक है। अगला क्या है? एक्सीलेंट एक्सेसिबिलिटी। क्लाउड अलाउ us to quickly and easily access store information, है ना, anywhere anytime in whole world using an internet connection। समझ रहे हो? क्लाउड क्या है? अलाउ कर दिया है हमें कि जल्दी से, क्विकली, इजीली, आसानी से स्टोर कर पाए अपनी इंफॉर्मेशन, है ना, कहीं भी, कहीं से भी, है ना। एनी टाइम मतलब किसी भी वक्त, इन द वर्ल्ड मतलब चाहे हम कहीं भी हों, यूजिंग एन इंटरनेट कनेक्शन। अब एन इंटरनेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीजेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी। समझ रहे हो? क्लाउड इंटरनेट से क्लाउड इस प्रकार कनेक्ट होने से, है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है जिसने इंक्रीज की है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी बाय इंश्योरिंग दैट आवर डेटा इज ऑलवेज एक्सेसिबल, है ना। इसने ये भी इंश्योर किया है कि डेटा हमेशा एक्सेसिबल है। तो इनकी ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि क्लाउड इंटरनेट पे चल रही हैं तो उनकी इफिशियंसी भी बढ़ी है। अब लो मेंटेनेंस कॉस्ट अपना क्या है? चौथा इसका क्या है? बेनिफिट है, ठीक है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग रिड्यूसेस बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हो कितना इजी है? पांचवा अपना मोबाइलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना, मोबाइलिटी, है ना, मोबाइलिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ अस टू इजीली एक्सेस ऑल क्लाउड डेटा विया मोबाइल। जैसे मोबाइल से हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। अब नंबर छठवां क्या है? अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। Cloud offers us huge amount of storage capacity for storing our important data such as document, image, audio, video etc in one place। समझ रहे हो कितना इजी सा है? एक ही बार पढ़ने में समझ में आ रहा है। अब डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी में क्या है? डेटा सिक्योरिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड ऑफर्स many advanced feature related to security and ensure that data is securely stored and handled। मतलब कि क्लाउड जो है तो इसका डेटा सिक्योरिटी बिगेस्ट एडवांटेज है ना, डेटा आपको सुरक्षित रहता है और इससे रिलेटेड जो फीचर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं जो क्लाउड में होते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो कि क्या करते हैं? अश्योर करते हैं कि सिक्योरिटी आपकी तगड़ी रहेगी, है ना। अब लिमिटेशंस। डेटा सिक्योरिटी को याद रखना, ये एडवांटेज में भी है और डिसएडवांटेज में भी है ना। अब लिमिटेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। लिमिटेशन भी देख लेते हैं, अभी तो हमने सारी बेनिफिट्स ही देखे हैं। तो पहला लिमिटेशन देखते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी। एज यू नो इन क्लाउड कंप्यूटिंग एवरी डेटा, इमेज, ऑडियो, वीडियो etc इज स्टोर्ड on the cloud and we access these data through the cloud by using internet, है ना। क्लाउड
में जो डेटा स्टोर्ड है हम उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन, इफ़ यू डू नॉट हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी यू कैन नॉट एक्सेस दिस डेटा। अगर अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो डेटा एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो ये लॉस है अपना, है ना, ये लिमिटेशन के अंदर आ जाएगा। दूसरा क्या है, वेंडर लॉक इन। अब वेंडर लॉक इन इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑर्गेनाइजेशंस में फेसेस, है ना, फेस प्रॉब्लम्स व्हेन ट्रांसफरिंग देयर सर्विसेज फ्रॉम वन वेंडर टू अनदर, है ना, एज डिफरेंट वेंडर्स प्रोवाइड डिफरेंट प्लेटफॉर्म दैट कैन कैज डिफ़िकल्टी मूविंग फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर। मतलब कि वेंडर लॉक इन एक अच्छी प्रॉब्लम होती है इसके अंदर, अच्छी खासी। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप एक क्लाउड वेंडर के अंदर है ना डेटा स्टोर कर रहे हो अपना, ठीक है, उसकी आपने उसके हिसाब से अपना डेटा स्टोर किया है, अब आप दूसरे वेंडर की ओर जाना चाहते हो तो आपकी जो पहले वाली सेटिंग्स रहेंगी डेटा की तो वो दूसरे में अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म रहेंगे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो इस वजह से ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दिस कैस डिफ़िकल्टी मूविंग वन फ्रॉम, है ना, डिफिकल्टी मूविंग फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर, मतलब इससे एक क्लाउड वेंडर से दूसरे क्लाउड वेंडर में मूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस वजह से। अब थर्ड क्या है, लिमिटेड कंट्रोल, है ना। एज वी नो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज कम्प्लीटली ओन्ड, मैनेज्ड एंड मॉनिटर्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। हम जैसे जानते हैं क्लाउड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, तो पूरी तरह से किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, जो कि क्लाउड की सर्विस दे रहा है। सो द क्लाउड यूजर हैव लेस कंट्रोल ओवर द फंक्शन, मतलब इसीलिए क्लाउड यूजर जो क्लाउड को यूज कर रहे हैं उनके पास क्या है, लेस कंट्रोल रहता है। एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सर्विस विद इन ए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि लेस कंट्रोल रहता है, और एग्जीक्यूशन ऑफ सर्विस में भी लेस कंट्रोल रहता है ना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे पास लिमिटेड कंट्रोल रहता है क्लाउड का। तो और सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, सर्विस प्रोवाइडर, तो हमें उस पर निर्भर रहना पड़ता है। अब नंबर फोर्थ क्या है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी देखा हमने पिछले में भी देखा था, बेनिफिट्स में था कि बिगेस्ट बेनिफिट था। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये लिमिटेशन में कैसे आ गया भाई। ऑल थ्रू क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स इम्प्लीमेंट द बेस्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड टू स्टोर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, है ना। जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, है ना, वैसे तो ये इम्प्लीमेंट करते हैं सबसे बेस्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, है ना, डेटा को स्टोर करने के लिए। बट लेकिन बिफोर अडॉप्टिंग क्लाउड, है ना, technology you should be aware that you will be sending all your organization sensitive information to a third party। मतलब कि डेटा को, सारा डेटा, है ना, भेजने से पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप थर्ड पार्टी को, यानी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर भी तो थर्ड पार्टी ही ना हुआ जहाँ पे आप डेटा सारा भेज रहे हो, है ना। तो अपना सेंसिटिव डेटा ऑर्गेनाइजेशन का आप भेज रहे हो तो ये भी एक बड़ा मेजर थ्रेट हो गया। अब कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर, है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर while sending the data on the cloud there may be a chance that your organization's information is hacked by hackers। मतलब यहाँ फिर भी एक चांस है, भले ही कितनी सिक्योरिटी है, सर्विस प्रोवाइडर को डेटा दे दिया है आपने, वहाँ उसके क्लाउड में डेटा होस्ट है, तो फिर भी चांस है कि हैकर लोग आपका डेटा हैक कर लें, ऑर्गेनाइजेशन का सेंसिटिव डेटा। सो ये एक लिमिटेशन है इसके अंदर की, समझ रहे हो। क्लाउड बहुत अच्छा है ना सर, पर क्लाउड में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसी प्रकार अपना बेनिफिट और लिमिटेशन का वीडियो ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगी है वीडियोस बनाने में, नोट्स बनाने में, है ना, बहुत सारे चीज़ों को ढूंढ के लेके आता हूँ, RGPV नोट्स और शिवानी और अलग अलग जगहों से कंटेंट लाता हूँ ताकि ईजी वे में आपको पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइज।